बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। एक और ऑनर्स रिव्यू के साथ हाजिर हैं। यूज्ड कार है ऑफ कोर्स, और बहुत सारे लोग यानी कि बहुत ही ज़्यादा लोग इस गाड़ी के बारे में क्यूरियस भी थे और पूछ भी रहे थे कि यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस व्हीकल। तो हमने सोचा व्हाई नॉट मेक एन ऑनर्स रिव्यू। काफ़ी सारी बातें जो मार्केट में मशहूर हैं इस गाड़ी के बारे में वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे और मज़ीद भी कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन है इसके ऑनर, मुलाकात करवाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट एज सून एज पॉसिबल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और भाई हसन भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हसन भाई बड़े पुराने राइडर भी हैं और बड़े पुराने ड्राइवर भी हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ियां इन्होंने रखी हुई हैं, तो इनका वास्ट एक्सपीरियंस है गाड़ियों के बारे में। और इनफैक्ट गाड़ियों का इनका शोबा भी गाड़ियों का ही है। हसन भाई गाड़ी का तारुफ करवाएं ना, कौन सी गाड़ी में आज हम बैठे हुए हैं? ये उमर भाई BRV 2020 मॉडल है, ठीक है। जो इसकी फेसलिफ्ट आई थी BRV की, ये वो मॉडल है, ठीक है। इसमें पिछले मॉडल से थोड़ी इम्प्रूवमेंट की हैं इन्होंने। लाइक इसकी सीट्स थोड़ी अब कंफर्टेबल हैं बनिस्बत पिछले मॉडल से, और 2020 से मैं अभी तक चला रहा हूँ और अच्छी यूज़ हो रही है ये गाड़ी। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बड़े खुश हुए थे आप, किस बात पे खुश हुए थे जब हम प्राइसेस की बात कर रहे थे? हाँ, ये मैं इसके प्राइस सुन के मुझे बड़ा शौक़ लगा है कि मैंने ये जब 2020 में गाड़ी ली थी तो ये मुझे कॉस्ट की थी 3350 में, और अब मैंने रिसेंटली होंडा की प्राइस 15,000 33,50,000। अच्छा। और अब ये मैंने होंडा की रिसेंट प्राइसेस चेक की हैं तो एक्स फैक्ट्री प्राइस तकरीबन ये 52-53 को टच कर रही है। मतलब 20 लाख रुपए तकरीबन? जी, तकरीबन 20 लाख बढ़ गई है इन 2 सालों में। अच्छा, ये जैसे हसन भाई हैं, ये तो चलो समझदार आदमी है, मतलब गाड़ियों से ही रिलेटेड हैं, ये तो इन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है इस चीज़ का कि ये खुश होने वाली बात नहीं है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि सिर्फ इसी गाड़ी की कीमत नहीं बढ़ी, सब गाड़ियों की बढ़ गई है। अब अगर ये इस खुशी में इस गाड़ी को बेच दें, यार मेरी तो अब अच्छी बिक जाएगी, लेकिन लेने के लिए जब जाएंगे तो वो कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल है। इंशाल्लाह इस पर एक मुफस्सल वीडियो बनाएंगे कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई और कैसे कंट्रोल की जा सकती है और कहाँ जाके ये मामला रोकेंगे। इंशाल्लाह उसके लिए वेट कीजिए। अभी हम BRV के बारे में ही बात करते हैं। 20 मॉडल है हसन भाई और फेसलिफ्ट वेरिएंट है ये, ठीक है, लेकिन स्टिल पीपल से दैट इट इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल ऑफ अ व्हीकल। यार ना ही ले बंदा तो अच्छा, अगर कंफर्ट चाहिए तो। व्हाट डू यू थिंक? उमर भाई बिल्कुल जो लोगों का फीडबैक है वो बिल्कुल मेरा भी वही फीडबैक है कि ये कंफर्ट अगर इस गाड़ी में आप ढूंढ रहे हैं तो आपको इस गाड़ी में कंफर्ट बिल्कुल नहीं। मैं अगर कंफर्ट को रेट करूं तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 3 या 4 स्कोर करूंगा। अच्छा, कि इसकी कंफर्ट, अगर आप इस प्रोडक्ट में कंफर्ट देखते हैं तो ये इट्स नॉट फॉर यू। 3-4 बहुत ही कम रेट है। ये एक ऑनर जो पैसे लगा के इन्होंने गाड़ी ली हुई है वो आपको अपना जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं, और मैं शॉकिंग भी है मेरे लिए कि बिल्कुल ही लो दिया इन्होंने 3-4। हमने पहले एक गाड़ी का रिव्यू किया था तो वो कह रहे थे BRV उन्होंने यूज़ की थी पहले जी। डॉक्टर से चेकअप करवाया, कोई बैक इश्यूज थे तो डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि BRV छोड़ो कोई और लो, तुम्हारी बैक सत्यानाश हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो कोई उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई थी उनकी बात। मैंने उनसे दोबारा भी ये बात पूछी थी कि आप क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं? एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। कंफर्ट मैं इसको बिल्कुल मतलब इसकी कंफर्ट ने मुझे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया, और कंफर्ट के जो भी बात कर रहे हैं कि यार इसकी कंफर्ट ठीक नहीं है तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको ये तो नहीं लगता कि ये अंडर पावर है? अंडर पावर लाइक ऑन प्लेन रोड्स आपको अंडर पावर की फीलिंग नहीं देती, बट इट्स अ 7 सीटर कार, और अगर आप 7 के 7 पैसेंजर्स को लेके आप किसी इस तरह हिली स्टेशन में जाएं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत फीलिंग आती है चढ़ाई में कि
जैसे लग रहा है कि अंडर पावर है, इंजन का नॉइज़ ज़्यादा हो जाता है और लगता है कि यार ये थोड़ी अंडर पावर है। ऑन प्लेन रोड्स आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती। आपने इससे पहले कौन कौन सी गाड़ियाँ रिसेंट पास में रखी हुई थी? इससे पहले जी मेरे पास रीबर्थ थी, होंडा सिविक रीबर्थ फुल ऑप्शन, वो 2015 मॉडल थी। मैंने टोयोटा GLI रखी थी ऑटोमेटिक, वो भी 2015 मॉडल थे। और फिर उसके बाद अभी ये रखी है मैंने 2020 में, मैंने फिर ये ली है। अच्छा, एनी रिग्रेट्स कि आपने ये क्या किया है ये गाड़ी लेके? हाँ, रीबर्थ को मतलब रीबर्थ जैसी ड्राइव मुझे आज तक मतलब जो मैंने रखी हैं, जो प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं, रीबर्थ जैसी ड्राइव मुझे नहीं मिली। ठीक है जी। इसको तो खैर हम कंपेयर भी नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किस गाड़ी को मिस करते हैं, तो आपका जवाब है कि रीबर्थ को आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कंफर्ट के अलावा क्या चीज़ उसकी आप मिस कर रहे हैं? उसकी हर चीज़ ही लाइक मुझे जो उससे नेक्स्ट जनरेशन थी जो सिविक एक्स के नाम से मशहूर है, उससे ज़्यादा पसंद मुझे रीबर्थ है। इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ पावर, जो भी मतलब मैंने उसको मोटरवे पे एक दफ़ा 200 तक लेके गया था और मुझे कहीं से फीलिंग नहीं आई कि यार गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है मेरे से, या वाइब्रेशन आ गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, नहीं समझ आ रही गाड़ी की पिक की। वो बस वो हर लिहाज से गाड़ी बहुत अच्छी थी। ठीक है। अच्छा हसन भाई, BRV के पीछे क्या सोच थी आपकी? 7 सीटर ही ज़हन में था या प्राइस सेगमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? एक्चुअली BRV जो यूटिलिटी दे रही है वो मार्केट में आपको इस प्राइस रेंज में कोई गाड़ी, कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा। वो यूटिलिटी है 7 सीटर। इस प्राइस रेंज में, जैसे मैंने 2020 में ये 3350 में ली थी गाड़ी, तो उस वक्त 3350 में कोई ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन ऐसा अवेलेबल नहीं था मार्केट में इतने इस प्राइस रेंज में जो कि हम लेते। और मेरी यूज़ थी, मेरे फैमिली थोड़ी माशाल्लाह अच्छी है, तो बड़ी फैमिली है, तो उसके लिए मुझे 7 सीटर चाहिए थी, तो ये मैंने इसलिए ली थी। यूटिलिटी वाइज बहुत ही अच्छा, मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद द प्राइस एंड द यूटिलिटी पर्पस, वो अपना काम पूरा कर रही है। ठीक हो गया। तो अब मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जी। तो इन केस आप ये सेल आउट करते हैं या मतलब आप कहते हैं यार मैं मूव ऑन होना है, तो किस गाड़ी पे जाएंगे आप? देखिए उमर भाई, पहली बात तो ये, जैसे आपने बताया कि अभी इन हालात में गाड़ी बेचना एक तरह से बेवकूफ़ी है। एग्जैक्टली। लेट से मैंने 3350 की ली है और मैं 40, 42, 43 जितने में भी जाए ये गाड़ी मैं बेच दूँ, प्रॉफिट में जाएगी, लेकिन मैं वो बेच के उस प्राइस में मैं BRV भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो लेकिन लेट से अगर मैं अब इसको चेंज करके, ऑब्वियसली वी नीड 7 सीटर कार, तो मार्केट में अब काफ़ी 7 सीटर्स आई हुई हैं जो कि मुझे पर्सनली, जो किया सोरेंटो है वो पर्सनली मुझे हर लिहाज से बहुत पसंद है एज अ 7 सीटर कैटेगरी में, कि उसकी कंफर्ट, उसकी ड्राइव, उसकी फीचर्स, हर लिहाज से वो एज अ 7 सीटर मैं उसको प्रेफर करूँगा। ऑलराइट, ठीक। तो प्राइस उसकी क्या चल रही है सोरेंटो की इस वक्त? उमर भाई, प्राइस वाइज तो अब वो थोड़ी ऊपर चलेगी है, रिसेंटली उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, तो जो उसका बेस वेरिएंट है वो तकरीबन 80 को टच करके, ठीक है। तो लेकिन अगर आप बाकी देखें कौन सा प्रोडक्ट, अब अगर 53 में आपको ये गाड़ी मिल रही है तो 80 वो वर्थ करती है 80 लाख। अच्छा, 80 मुझे लगता है कि ये डबल द अमाउंट ऑफ जो है रेट बढ़ जाता है जी। तो इसके इक्वल इस वक्त मार्केट में मैं जहाँ आपको लाना चाह रहा हूँ वहाँ आप आ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास थोड़े से और भी ऑप्शंस हैं 7 सीटर में। लग्जरी आप देख सकते हैं, कंफर्ट और लग्जरी इसमें ऐसा है नहीं है जी। तो कम पैसों में, इससे आधे पैसों में आपको कारवान भी मिल जाती है प्लस मॉडल, ठीक है। अगर उससे ऊपर आते हैं आप तो आपके पास और APV सुजुकी की वो भी बड़ी एक्सपेंसिव हो गई है जी। एक्चुअली उमर भाई 7 सीटर में वो भी आ जाती है। हाँ, डेफिनेटली वो है, लेकिन बंदे के अपना अपना एक वो होता है, टेस्ट होता है। मैं चाइना की तरफ तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहूँगा। अच्छा, ठीक है। और सुजुकी के भी जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो अगर आप कल्टस वगैरह यूज़ करते हो तो वो मेरे ख्याल में रखने वाली गाड़ी हैं, बाकी मुझे उनके प्रोडक्ट्स अट्रैक्ट ही नहीं करते। ठीक है जी। बाकी अब जैसे ये चंगान ने उशान X7 निकाली है, लुक वाइज वेरी ब्यूटीफुल, कंफर्ट भी है, लेकिन बस उसमें वो एक जो चाइना का नाम लग जाता है ना, तो उसकी वजह से दिल नहीं जाता उसकी तरफ।
अब वैसे आपने देखी है जी मैंने गाड़ी देखी, तो पसंद आई है? बहुत पसंद आई। ठीक हो गया। तो वो मतलब 7 सीटर की मैंने, अब आप भी सोच रहे होंगे क्या सवाल पूछा है बंदे ने। जो बंदा सोरेंटो पे जा रहा है उसे ये कारवान का मशवरा दे रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों के उस हिसाब से बता रहा था, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से सोचता है। तो 7 सीटर में ऑप्शंस अब हमारे पास काफ़ी सारे हैं ना। अगर आप ऑन बजट हैं तो आपके पास कारवान का ऑप्शन आ जाता है, उसमें भी 2 वेरिएंट है। फिर अगर आपके पास थोड़ा सा ठीक बजट है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ठीक बजट है, फिर आप लग्जरी भी साथ हो, तो उसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो ओशान का आ जाता है। ओशान में भी फिर 2 वेरिएंट है, एक 5 सीटर आ जाता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 63 समथिंग है। और ये जो ओशान X7 कंफर्ट है जो 7 सीटर है वो तकरीबन 61 का आ जाता है। फिर सोरेंटो की बात की इन्होंने, तो सोरेंटो स्टार्टिंग आई थिंक 80+ है जी जी। तो उसका टॉप वेरिएंट तो ऑब्वियसली वो 90 को टच कर रहा है या 90 से भी ऊपर है जी। तो डिफरेंट कैटेगरीज में हम अच्छा BRV इटसेल्फ ये भी है तकरीबन 50+, ये भी आपको मिल जाती है। तो 7 सीटर में हमारे पास अब काफ़ी सिचुरेटेड है ये सेगमेंट। तो आप बेस से शुरू करें तब भी आपके पास अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब अगर आप टॉप टियर पे जाते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छे, लेकिन फिर टॉप टियर में ये है कि इनसेन अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू स्पेंड ऑन दैम। Exactly. तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन वो डिज़र्व नहीं करती वो प्राइस टैग जो दिया गया। और आप डू यू थिंक कि ये इतनी एक्सपेंसिव जो गाड़ियाँ हैं ये एलिजिबल है इतनी प्राइस की? देखिए उमर भाई, इफ़ यू कंपेयर विद अदर ब्रांड्स लाइक आप सोरेंटो की अगर बात करें, सोरेंटो को हम कंपेयर करते हैं लेट्स से टोयोटा के प्रोडक्ट फॉर्च्यूनर के साथ, तो वो वैसे बात काट रहा हूँ फॉर्च्यूनर की बात मैंने जानबूझ के नहीं की, वो अलग ही लीग है एक ना, लाइक बहुत ही एक्सपेंसिव और रिडिकुलस अमाउंट ऑफ वो है ना। वो उस गाड़ी की मतलब जैसे आप बता रहे हैं, मुझे उसकी प्राइस समझ नहीं आती कि उस गाड़ी में ना कोई ऐसा अट्रैक्टिव फीचर है, ना कुछ कंफर्ट है, कुछ भी नहीं है, और वो उसकी प्राइस कहाँ पे ले गए। आजकल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि गाड़ी की प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं। अगर थोड़ा डॉलर स्टेबल होता, डॉलर थोड़ा नीचे होता तो ऑब्वियसली इतना प्राइसेस इतना जंप ना जाती तो इतना ऊपर। लेकिन फिर भी जब वो डॉलर स्टेबल भी था तो वो जस्टिफाई तो नहीं कर रही थी उसकी तब भी प्राइस। वो यूनिबॉडी चीज़ है, बहरहाल वो हम उसके पीछे पड़ गए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी इंशाल्लाह तफसीली हम वीडियो बनाएंगे फॉर्च्यूनर के ऊपर भी। और काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो रियली जस्टिफाई नहीं करती अपने प्राइस टैग को, तो उनके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली ज़रूर बनाएंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि यार हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना, जो ले रहे हैं तो उसमें क्या नुकसान है, जो छोड़ रहे हैं तो उसमें क्या नुकसान है कि ले लेनी चाहिए थी, वो इंशाल्लाह हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने नंबर दिए ऐसे कंफर्ट में 3 और 4 आउट ऑफ 10 जी। क्वालिटी वाइज कैसी है? क्वालिटी वाइज अगर इसकी बात की जाए तो मुझे 2 साल से ऊपर हो चुका है इस गाड़ी को माशाल्लाह से। मुझे कभी इसने, एक तो कहते हैं ना वो रोड पे गाड़ी जो ख्वार कर देती है आपको, मुझे माशाल्लाह से आज तक इस गाड़ी ने ख्वार नहीं किया। इसकी ऑब्वियसली इसकी सर्विसेज मैं रेगुलर मेंटेन करवा रहा हूँ, इसका सारा कुछ इसकी जो सर्विसेज रिक्वायर्ड जी कंपनी मेंटेन्ड है तो वो मैं करवा रहा हूँ। और इस गाड़ी में कभी कोई वारंटी का भी इशू नहीं आया, वारंटी टाइम पीरियड इसका मैंने बिल्कुल ठीक गुजारा और कोई इशू नहीं आया, और अभी तक मुझे इस गाड़ी ने किसी किस्म का कोई मसला नहीं दिया। तो इस लिहाज से तो बहुत अच्छी है कि मुझे वो हेडेक नहीं है कि यार गाड़ी भी ली है और इसके काम अब निकलने शुरू हो गए हैं और तंग कर रही है और ये और वो। हाँ, इस लिहाज से तो ये होंडा का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रिलायबल है। ठीक है, वो स्टिल फील्स लाइक ब्रांड न्यू व्हीकल जी। अच्छा, आपने रीबर्थ की बात की, टॉप स्पीड आपने तकरीबन 200 मारी उस पर, तो इस पे कहाँ तक आप ये समझते हैं कि ये स्टेबल है, उससे ऊपर आउट ऑफ कंट्रोल है? मैं इस गाड़ी को मोटरवेज पे मैं इसको 150-155 तक लेके गया हूँ, लेकिन इसकी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसमें जो स्टॉक टायर आता है वो यूरो का 195/65 का टायर था 16 रेडियल का। तो वो स्टॉक टायर जब मैं यूज़ कर रहा था तो वो बहुत ही मतलब 120 में भी वो थोड़ी अनस्टेबल सी फीलिंग आती है कि यार जैसे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो उसमें मुझे किसी ने मशवरा दिया कि इसके टायर प्रेशर आप चेंज करें, इसके अगले टायरों में प्रेशर इसका 36 डलवाता था और पिछले टायरों में 34। ठीक है। तो
वो कहते हैं कि ये आपको जो फीलिंग है ये ख़त्म हो जाएगी, तो वो मैंने करवाया और वाकई में वो फीलिंग ख़त्म होगी स्टॉक टायर पे। अच्छा, फिर तो क्या 36 रखा फ्रंट पे आपने? जी 36 फ्रंट पे और बैक टायर्स पे 34। ठीक हो तो गया। जिसकी वजह से वो जो फीलिंग थी मोटरवेज पे कि यार ये गाड़ी बहुत हल्की सी हो गई है, और तो अब रिसेंटली मैंने टायर चेंज करवा लिए हैं गाड़ी के, जो कि एक अलग सी फीलिंग दे रही है गाड़ी। पिछले जो स्टॉक टायर थे इसके, वो जो जनरल के टायर आते हैं यूरो के, वो टायर डले हुए थे, और अब मैंने डनलप के टायर डलवाए हैं, तो आपको फीलिंग ये अलग से, मतलब बहुत ही मज़ेदार राइड होगी है। जनरल के टायरों का कोई मतलब, इस डनलप के टायरों का कोई कंपैरिजन नहीं है उसके साथ। बहुत ही अच्छी कंफर्ट और बहुत ही अच्छी ग्रिप होगी है। ऑल्दो मैंने टायर थोड़ा इसका चौड़ा डलवाया, इसके साइज़ थोड़ा 215 का टायर डलवा दिया मैंने, अब पहले 195 का था। अच्छा, कंफर्ट तो इम्प्रूव हुई है, माइलेज में क्या फ़र्क पड़ा है? माइलेज ड्रॉप कर गई गाड़ी। पहले मुझे माइलेज ये दे रही थी 12.5 से 13 के दरमियान में एवरेज ही मुझे दे रही थी, और अब ये मुझे माइलेज ड्रॉप होके 10 पे आ गई है। अच्छा, ये एक ड्रॉबैक है, टायर मैंने बड़े डलवाने की वजह से ये ठीक हो गया। लेकिन अभी आप एक्सपीरियंस बता रहे थे कि जैसे ही लेक निकला मैं टायर डलवाने के बाद, टायर डलवा के जैसे ही मैं रोड पे निकला, शॉप से निकला और रोड पे मैं जैसे ही ड्राइव मैंने स्टार्ट की, तो एक अलग सी फीलिंग फ़ौरन से मुझे पता चल गया कि यार कोई अच्छी चीज़ अब गाड़ी में इंस्टॉल हुई है, जिसकी वजह से ड्राइव और कंफर्ट उसकी अलग से एक फीलिंग आई है मुझे, डिफरेंट बिहेव करने लग गई। बिल्कुल ऐसी है। चलें, अच्छा जी, मुख्तसर करते हैं बात को। इंजन से आप मुतमईन हैं, बिल्ड क्वालिटी से मुतमईन हैं, सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट भी है। एंड अगर नेगेटिव की बात की जाए तो कंफर्ट और इसका जो केबिन नॉइज़ है, इसकी सीट्स आवाज़ निकालती हैं। अच्छा। ये इसमें एक ड्रॉबैक है। बाकी जो यूटिलिटी वाइज ये अपना पर्पस पूरा कर रही है। सही, इंजन नॉइस भी एक मैटर है इसमें कि वो फैक्टर भी आपने रखना है जहन में। अब देखें ना, इंसेन अमाउंट अभी हम बात कर रहे थे कि वो जस्टिफाई नहीं करती। 50-55 लाख रुपए में आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जी। ठीक है, तो ये आप बताने का मकसद यही था कि ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अच्छा हसन भाई, पहले आपने क्या टॉप स्पीड मारी थी और इन टायर्स को लगाने के बाद कहाँ तक ये गाड़ी स्टेबल जाती है मोटरवे पे? अच्छा, पहले उन पिछले जो जनरल के टायर थे उन पे मैंने जैसे बताया, मैं 150-155 तक लेके गया हूँ गाड़ी को। अब जो है इन टायर्स के साथ मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रिप किया था इस्लामाबाद का, तो उस पे मैं 150-155 तक लेके गया हूँ। लेकिन अब टायर प्रेशर मैंने नॉर्मल कर दिए, 32 सारे टायरों में इक्वली टायर प्रेशर रखा हुआ है, और वो अब 36-34 का वो जो कॉम्बिनेशन था वो ख़त्म हो गया इन टायर्स पे, और कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही अब गाड़ी की परफॉर्मेंस में, ड्राइव में, कि आपको फील आए कि यार नहीं स्टेबल नहीं चल रही गाड़ी। ठीक है, अब स्पीड उतनी है लेकिन मोर कॉन्फिडेंटली आप अब रिलैक्स होकर चलाते हैं, ज़्यादा ग्रिप फील होती है गाड़ी की। सही हो गया। चलें जी हसन भाई, जाते जाते हमें ये बताएं, नॉर्मली जो लोग BRV के मुतालिक पूछना चाह रहे थे, लेना चाह रहे हैं, ख्वाहिशमंद हैं, तो रेकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, ये मैं उन सारे लोगों को रेकमेंड करूँगा जो कि उनका फैमिली साइज़ थोड़ा बड़ा है और वो इतनी आउट ऑफ बजट, उनका बजट इतना नहीं है कि वो जैसे कि ओशान या सोरेंटो इस टाइप की गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम कि ये गाड़ी यूज़ करें। बाकी अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कंफर्ट तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा ये गाड़ी। ठीक है, ये ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों वेरिएंट्स में आती है या जैसे ऑटोमेटिक? ये अभी का मुझे अंदाज़ा नहीं है। कुछ जब मैंने ली थी उस वक्त एक मैनुअल वेरिएंट भी आ रहा था और ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आ रहा था। ये CVT ट्रांसमिशन के साथ आ रही है। ठीक है जी। तो मैनुअल ऑफ कोर्स सस्ती होगी इससे? मैनुअल इससे सस्ती है। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी आप लोगों ने जहन में रखना है कि मैनुअल जो है वो थोड़ी आपको चीप मिल जाएगी, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, CVT के साथ आती है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेंथी वीडियो। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आप भी मसरूफ़ आदमी हैं, आपने इतना टाइम दिया हमें। और गाइस इसी तरह आप चैनल देखते रहें, न्यू वीडियोस इंशाल्लाह आपको देखने को मिलती रहेंगी, कोशिश करेंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका क्या ख्याल है BRV के बारे में कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।